हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों को ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है वो ये है कि अगर अर्जुन और बार्बरिक का युद्ध होता तो क्या अर्जुन बार्बरिक को हरा पाते? दोस्तों, अर्जुन महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। उनको धनुर्विद्या की लगभग सारी विधियां आती थी और यहां तक कि महादेव को भी उन्होंने धनुर्विद्या में एक अच्छी टक्कर दी थी। लेकिन फिर भी क्या उस बार्बरिक को अर्जुन हरा पाते हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध ही नहीं करने दिया? क्योंकि उनको महाभारत का युद्ध धीरे धीरे लड़ाना था और बार्बरिक अगर महाभारत के युद्ध में उतर जाता तो एक ही बार में पूरा का पूरा महाभारत खत्म कर देता। तो क्या ऐसे योद्धा को अर्जुन हरा पाते? तो दोस्तों, इन सारी बात की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। वो जो लाल बटन दिख रही है दबा दो, किसी भी तरीके से दबा दो। दबा दिया तो यार बेल आइकन भी दबा देना और लाइक भी कर देना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इन दोनों का महायुद्ध शुरू करने से पहले यह समझ लेना चाहिए कि अर्जुन और बार्बरिक के अंदर कितनी ज्यादा शक्तियां थीं। दोस्तों, अर्जुन से शुरू करते हैं तो अर्जुन ने सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण किया और गुरु द्रोणाचार्य ने उनको अपना सबसे प्रिय शिष्य बनाते हुए हर प्रकार की धनुर्विद्या सिखाई। ब्रह्मास्त्र दिए, एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र दिए और दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बताया। फिर उसके बाद अर्जुन ने देवराज इंद्र से भी धनुर्विद्या सीखी और हर देवताओं से उनके दिव्यास्त्र प्राप्त किए। फिर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे भी शिक्षा ग्रहण की धनुर्विद्या की और सबसे खतरनाक अस्त्र पशुपतास्त्र प्राप्त किया। और पशुपतास्त्र पाने के बाद वो पूरे के पूरे त्रिलोक में सबसे महान धनुर्धरों में से हो गए। और अब बात करते हैं दोस्तों बार्बरिक की। दोस्तों, बार्बरिक भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। बार्बरिक की माता ने बार्बरिक से कहा कि जाकर के मां आदि शक्ति को प्रसन्न करो और उनसे धनुर्विद्या सीखो, क्योंकि मां आदि शक्ति ने ही त्रिदेवों को दिव्यास्त्र दिए हुए हैं और दिव्यास्त्र की स्रोत ही मां आदि शक्ति हैं। और बार्बरिक ने भी वही किया, जाकर के मां आदि शक्ति को प्रसन्न किया और उनसे 3 ऐसे अमोघ बाण प्राप्त किए जिसका काट किसी के पास नहीं था महाभारत में। दोस्तों, अगर बार्बरिक महाभारत के युद्ध में उतर जाता तो उसने एक कसम खाई थी कि वो जिस भी ग्रुप के साथ लड़ाई करेगा वो कमजोर होना चाहिए। कमजोर के साथ यानी कि लड़ाई करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण को एक बात समझ में आ जाती है कि सबसे पहले अगर वो पांडवों को कमजोर समझ के पांडवों के साथ युद्ध करता है तो कौरव सेना को एक ही बार में खत्म कर देगा और जब कौरव सेना कमजोर पड़ जाएंगे वहां उसकी तरफ चला जाएगा और फिर पांडवों को खत्म कर देगा। यानी कि वो युद्ध में उतरा तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका गला ही मांग लिया था। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं बार्बरिक और अर्जुन का महायुद्ध। दोस्तों, अगर अर्जुन और बार्बरिक का युद्ध होता तो अर्जुन के पास ऐसा कोई बाण नहीं था जो बार्बरिक के वो तीनों अमोघ बाण का जवाब दे पाता, जिससे कि अर्जुन 100% मारे जाते। और दोस्तों, यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कर्ण ने जब इंद्रदेव से अमोघ बाण प्राप्त किया था तो भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन इसका जवाब नहीं दे पाएगा और यहीं मारा जाएगा और इसीलिए अर्जुन को बचाने के लिए घटोत्कच को सामने लाए थे। तो अर्जुन के पास इसी बात से पता चलता है कोई ऐसा दिव्यास्त्र नहीं था जिससे कि बार्बरिक के उन दिव्यास्त्रों को काट पाता। लेकिन दोस्तों, अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था और अगर अर्जुन को यह बात पता होती और सामने दिख जाता कि बार्बरिक के हाथ में अमोघ बाण है तो वो उन बाणों को चलाने ही नहीं देता बार्बरिक को। इससे पहले कि बार्बरिक बाण लगाते धनुष में और चलाने की कोशिश करते, उससे पहले ही अर्जुन धनुष काट देते बार्बरिक का, क्योंकि वो दुनिया के सबसे खतरनाक धनुर्धरों में से थे। और बार्बरिक सिर्फ 3 बाण लेके घूम रहे थे। वो धनुर्विद्या की सभी विद्याएं नहीं जानते थे। यानी कि अर्जुन
पलक झपकते ही बारबरिक का धनुष काट देते और बारबरिक को खत्म कर देते और 100% जीत जाते। असलियत यही बनती। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए बारबरिक ने बाण चला दिया और अर्जुन ने अपना सबसे खतरनाक दिव्यास्त्र पशुपतास्त्र चला दिया उस बाण को रोकने के लिए, तो क्या होता? दोस्तों, कुछ नहीं होता, दुनिया तबाह हो जाती, दोनों के दोनों मारे जाते और पता भी नहीं चलता दुनिया कहां गई। क्योंकि पशुपतास्त्र जैसे ही वो अमोघ बाण को खाता, वो भी अमोघ बन जाता और उसको रोक कोई नहीं पाता सिवाय भगवान शिव के और मां आदिशक्ति के। यानी कि दुनिया तबाह होना ही होना है, फिर कोई नहीं बचता। लेकिन समझ लो, पशुपतास्त्र ने उस दिव्य अमोघ अस्त्र को खा लिया। फिर उसके बाद क्या होता? बारबरिक अपना दूसरा अमोघ अस्त्र चलाता। तब अब तो अर्जुन के पास पशुपतास्त्र नहीं था, तो वो क्या करते? ब्रह्मशीर या फिर ब्रह्मांड अस्त्र का प्रयोग करते। इन दोनों में से किसी एक अस्त्र को चलाते, उस अमोघ अस्त्र के अपोजिट, तो 100% वो अमोघ अस्त्र ब्रह्मांड को खत्म कर देता, अपने अंदर ही समा लेता और ब्रह्मांड अस्त्र के से अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाते, वहीं मारे जाते। लेकिन अगर तीसरा, चलो समझ लिया हमने कि वो उस ब्रह्मांड अस्त्र भी अमोघ अस्त्र को निकल जाता, फिर तीसरा अस्त्र अगर चलाते बारबरिक और उधर अर्जुन क्या करते? नारायण अस्त्र का प्रयोग करते। और नारायण अस्त्र का भी कोई काट नहीं है, उसको सिर्फ शांत किया जा सकता है। तो इससे साफ होता है कि वो अमोघ अस्त्र अगर नारायण अस्त्र के खिलाफ जाता तो वो इतना प्रज्वलित हो जाता कि ब्रह्मास्त्र ऐसे ही वो पूरा का पूरा तबाही मचा देता। और वो अमोघ अस्त्र को रोकने के लिए तब तक मेहनत करता रहता जब तक कि दुनिया तबाह ना हो जाए। यानी कि नारायण अस्त्र के कारण सभी खत्म हो जाते। जैसे पशुपतास्त्र मिलकर के सभी को खत्म कर देता, वैसे नारायण अस्त्र भी खत्म कर देता। यानी कि कोई भी परिणाम नहीं निकलता, कौन जीता कौन मरा। लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो अर्जुन ही विजय होंगे, क्योंकि अर्जुन बारबरिक को धनुष तक उठाने नहीं देंगे और बारबरिक को खत्म कर देंगे। तो धनुर्विद्या के सबसे ज्यादा ज्ञाता इस समय विजय अगर होते हैं तो मेरी नजर में अर्जुन होते हैं, बारबरिक नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, कर दीजिए। वो लाल वाली बटन दबा दीजिए, दबा दिया तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।